चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो है तो करीब 2500 साल पुरानी, पर उसका जो सबक है ना, वो आज भी उतना ही सच है, उतना ही जरूरी है। ये कहानी है दुख की, उसे स्वीकार न कर पाने की और फिर उससे उभरने का रास्ता ढूंढने की। जरा सोचिए, ये शब्द एक माँ के लिए कहे जा रहे हैं। एक ऐसी माँ जिसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है। बस यहीं से, इसी गहरे सदमे से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो उस माँ का नाम था किसा गौतमी। उनका इकलौता बेटा था और जब उसकी मौत हुई तो उनका दुख इतना गहरा था, इतना ज्यादा कि वो ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो अपने बेटे के बेजान शरीर को गोद में उठाए दर दर भटक रही थीं। हर दरवाजे पर बस एक ही गुहार, कोई ऐसी दवा दे दो, कोई दवा दे दो जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे। लोग उन्हें देखते और बस यही कहते, बेचारी ने अपना होश खो दिया है। जब हर तरफ से उन्हें नाउम्मीदी ही मिली, तब एक भले आदमी ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। उसने कहा, तुम शाक्य मुनि के पास जाओ, वो बुद्ध हैं, हो सकता है वही तुम्हारी कोई मदद कर सके। तो किस्सा गौतमी एक नई उम्मीद के साथ बुद्ध के पास पहुंची। उन्होंने बुद्ध से अपने बेटे को जिंदा करने की दवा मांगी। बुद्ध ने बड़े ध्यान से उनकी बात सुनी और फिर एक ऐसा काम करने को कहा जो सुनने में तो बहुत ही आसान था, पर असल में उसकी गहराई बहुत ज्यादा थी। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे के लिए दवा बना दूंगा, बस मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो। यह सुनते ही किसा की जान में जान आई। उन्हें लगा, अरे बस इतनी सी बात है। वो तो फौरन बीज लाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही वो जाने लगीं, बुद्ध ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, सुनो, ये बीज किसी ऐसे घर से लेकर आना जहां आज तक किसी के बच्चे, पति, माता पिता या किसी दोस्त की मौत ना हुई हो। ये कोई मामूली शर्त नहीं थी, ये किसा गौतमी के लिए एक सबक की शुरुआत थी। किसा गौतमी फिर से घर घर जाने लगीं। इस बार उनके दिल में एक उम्मीद थी कि सरसों के बीज तो मिल ही जाएंगे, लेकिन उनकी ये यात्रा उन्हें एक ऐसी सच्चाई से मिलवाने वाली थी जो उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। वो जिस भी दरवाजे पर जाती, लोग सरसों देने को खुशी खुशी तैयार हो जाते, पर जैसे ही वो बुद्ध की शर्त बताती, सामने वाले का चेहरा उतर जाता। एक घर से आवाज आई, सरसों? अरे ले लो, पर हमारे घर में तो जिंदा लोगों से ज्यादा मरे हुए लोग हैं। किसी और दरवाजे पर उन्हें सुनने को मिला, तुम हमारे पुराने जख्मों को क्यों कुरेद रही हो। उन्हें एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां मौत ने कभी दस्तक न दी हो। हर घर में दुख की एक कहानी थी, हर आंख में किसी अपने को खोने का दर्द था। शाम ढलने लगी। किसा थक हार कर शहर के बाहर रास्ते के किनारे बैठ गईं। वो शहर की टिमटिमाती रोशनियों को देख रही थीं, जो कभी जलती और फिर बुझ जाती। और ठीक उसी पल उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई। उन्हें एहसास हुआ, मैं अपने ही दुख में कितनी अकेली और स्वार्थी हो गई थी। मौत तो जीवन का हिस्सा है, ये तो सबके लिए एक समान है। किस्सा गौतमी का यही एहसास, यही ज्ञान बुद्ध के उस उपदेश की नींव बना जो उन्होंने बनारस में दिया था। ये उनका पहला उपदेश था जो पूरी तरह से जीवन और मृत्यु की सच्चाई पर आधारित था। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बुद्ध ने समझाया कि देखिए, इंसानी जीवन में दुख है, ये सच है, लेकिन उस दुख से निकलने का एक रास्ता भी है। बुद्ध ने बहुत ही सरल उदाहरणों से मौत की सच्चाई को समझाया। उन्होंने कहा, हमारा जीवन एक पके हुए फल की तरह है जिसे हमेशा टहनी से टूटकर गिरने का डर रहता है। या समझ लो कुम्हार का बनाया हुआ मिट्टी का बर्तन, जिसका टूटना तो तय है। कोई जवान हो या बूढ़ा, समझदार हो या नासमझ, मौत किसी को नहीं छोड़ती। और जो इंसान दुनिया के इस नियम को, इस सच को समझ जाता है कि हर जिंदा चीज एक दिन खत्म होगी ही, वो शोक नहीं करता। वो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है और बस यहीं से उसे असली शांति मिलनी शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मौत और दुख जीवन की सच्चाई है, तो क्या मन की शांति पाना मुमकिन भी है? बुद्ध के उपदेश का जो आखिरी हिस्सा है, वो हमें इसी सवाल का जवाब देता है। बुद्ध ने शांति पाने के 3 कदम बताए। पहला, ये समझ लेना कि रोने और विलाप करने से जो चला गया है वो वापस नहीं आएगा, इससे सिर्फ हमारा दर्द और बढ़ेगा। दूसरा, अपने मन से शिकायत, अफसोस और दुख का ये जो तीर चुभा हुआ है ना, उसे बाहर निकाल के फेंक देना। और तीसरा, जब ये तीर निकल जाएगा तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। बुद्ध का वादा है कि जो इंसान अपने हर दुख पर काबू पा लेता है, वो न सिर्फ दुख से आजाद होता है, बल्कि उसे असली आनंद मिलता है, उसे परम शांति का अनुभव होता है। बुद्ध की शिक्षा हमें दुख पर विजय पाने के लिए कहती है, लेकिन
किस्सा गौतमी को ये ज्ञान तब मिला जब उन्होंने हर घर में अपने जैसा ही दुख देखा, जब उन्होंने महसूस किया कि वो अकेली नहीं हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि मन की शांति का असली रास्ता क्या है? अकेले अपने दुख को जीतना या ये समझना कि हमारा दुख हम सबका साझा दर्द है? इस पर सोचिएगा जरूर।